बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। 10th क्लास कंप्यूटर और उसके हम बात करने लगे हैं इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन की। तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट इसमें सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 है प्रोग्रामिंग से रिलेटेड। तो प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है, प्रोग्रामर कौन होता है, कंपाइलर का क्या काम बयान करें। इससे स्टूडेंट्स मैं स्क्रॉल डाउन करती जाती हूँ, आप चाहे तो राइट डाउन कर लें अपनी किसी कॉपीज़ पर, या चाहे तो उसे स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लें। नेक्स्ट आता है हमारे पास, इसके लेंथी इस तरह से हैं स्टूडेंट्स के, ये एक तो लेंथी चैप्टर था, दूसरा ये है कि इम्पोर्टेंट चैप्टर है। हर चीज़ को अच्छे से देखना, आपके रियल कांस्टेंट क्या होता है, सिंटैक्स क्या होता है। तो अगर कोई चीज़ नहीं मिल रही है आपको बुक से तो आप गूगल कर लिया करें स्टूडेंट। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बुक वाले ने ब्रीफली डिस्क्राइब नहीं की होती, तो आप गूगल कर लिया करें। नेक्स्ट डिबगिंग क्या होती है। तो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो इसे कुछ इस तरह से बनते हैं कि सी प्रोग्राम के साथ पर नोट लिखें, कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, और इसके अलावा इसकी वेरिएबल जो इसकी डाटा टाइप्स है ना उनको अच्छे से आपने कर लेना है। और वेरिएबल से क्या मुराद है, इसको लिखने के असूल बताइए, मतलब जो हमने पढ़े थे असूल उनके बारे में बात कर रहा है। और वेरिएबल की इनिशलाइजेशन डिक्लेरेशन से क्या मुराद है। नेक्स्ट हमारे पास आता है यूनिट नंबर 2 इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन, इसके भी हमने करने हैं। तो प्रिंट एफ फंक्शन का इस्तेमाल, स्कैनर फंक्शन का इस्तेमाल और इसका सेंटेक्स वगैरह। सेंटेक्स कुछ इस तरह से है कि आपने कोमा सेमीकोलन हर चीज़ का बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि सेंटेक्स बनता ही उससे है। और नेक्स्ट गेट सी एच फंक्शन, इसके अलावा मैं स्क्रॉल डाउन कर देती हूँ, आप देख लें। जो समझ नहीं आ रहा वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ऑपरेटर्स की तरजीह से क्या मुराद है, ज़्यादा तरजीह वाले और कम तरजीह वाले ऑपरेटर्स से क्या मुराद है। अच्छा स्टूडेंट, जो एक्टिविटी है 2.12 और 2.7 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करें। क्वेश्चन नंबर 5 जो आउटपुट में है और इसके अलावा एरर्स के जो क्वेश्चन है ये इसमें इस चैप्टर में इस बुक में इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपको अगर प्रोग्राम लिखना आता है, बनाना आता है, तो आप इजीली आउटपुट भी निकाल सकते हैं और एरर भी तलाश कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। आउटपुट स्टेटमेंट होती है जो फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होते हैं, इसके मुतल्लिक़ डाटा टाइप के बारे में लिखे। एस्केप सीक्वेंस क्या है, मिसालों से वजाहत दें। और इनपुट फंक्शन क्या होता है, स्कैनर फंक्शन क्या होता है, इसके अलावा लॉजिकल रिलेशनल ऑपरेटर्स, अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर्स। अब बात करते हैं हम अपनी एक्सरसाइज की। क्वेश्चन नंबर 2, 6, 7 और 10 इंपॉर्टेंट है, और एक्टिविटी नंबर 2.3। नेक्स्ट स्टूडेंट हम बात करने लगे हैं चैप्टर नंबर 3 के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस और शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में। कंडीशनल स्टेटमेंट क्या है, कंट्रोल स्टेटमेंट से क्या मुराद है, और सिलेक्शन स्टेटमेंट क्या होती है, सिक्वेंशनल कंट्रोल के बारे में आप क्या जानते हैं। मैं स्क्रॉल डाउन करती हूँ, आप देख लें। अब स्टूडेंट हम बात करने लगे हैं चैप्टर नंबर 3 के शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में। इफ स्टेटमेंट क्या है और इसका सेंटेक्स जो है उसके बारे में हमने बताना है स्टूडेंट्स। तो ये रहे इसके लॉन्ग क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो चैप्टर नंबर 3 के हैं। 3.4, 3.5, 3.6 आपने करना है एक्टिविटी नंबर में से, और एक्सरसाइज नंबर में से 2 और 6 जो है वो आप अच्छे से करें। इफ़ एल्स स्टेटमेंट क्या होती है, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट क्या होती है, इसका सेंटेक्स स्ट्रक्चर, मिसाल देनी है आपने सबके बारे में। तो चैप्टर नंबर 3 के ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 के शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन की। तो डाटा स्ट्रक्चर क्या है, एरे से क्या मुराद है, एरे को कैसे डिक्लेयर किया जाता है, और एरे डिक्लेरेशन की 3 हिस्सों के बारे में बताइए। इस तरह बाकी ये सब है, अब इनको अच्छे से देखें। और इसके अलावा इसकी कुछ लॉन्ग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं,
अच्छा, एक्टिविटी नंबर 4.1 प्रोग्रामिंग टाइम में से 4.3 और साथ में क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज, ये आपने अच्छे से कर लेना है। तो इसके जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो ये है, एरे क्या है, डिक्लेरेशन, एरे की डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन के बारे में बताइए, फॉर लूप की वजाहत करें। एक्टिविटी नंबर 4.3 प्रोग्रामिंग टाइम जो हमारी एक्सरसाइज है 4.9 और 4.12 ये अच्छे से करनी है आपने। प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज 1 to 4 जो है वो भी कर ले अच्छे से। अब चैप्टर नंबर 5 की बात करते हैं। 5 में ये कि फ़ंक्शन क्या होता है, फ़ंक्शन की 3 इकसाम हैं, कौन सी हैं, और बिल्ट इन फंक्शन से क्या मुराद है, यूज़र डिफाइंड फंक्शन कौन से होते हैं। स्क्रॉल डाउन कर देती हूँ, आप देख ले और इसको अच्छे से कर ले स्टूडेंट्स। इसमें लॉन्ग क्वेश्चन सिर्फ एक ही है प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज में से, एक्सरसाइज नंबर 1 to 7, इसको अच्छे से देखें। तो ये हमारे 10 चैप्टर के इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन हुए 1 to लेकर 5 तक। तो आप अच्छे से देखें, इंशाल्लाह इसी में से आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।